हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस के अंदर सीरीज ऑफ अ रियल नंबर को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर एंड पॉइंट सेट टोपोलॉजी कवर कर ली है। आपको लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहां जाके आप पूरे लेक्चर को एक साथ देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से लेक्चर में कौन सा टॉपिक कवर हुआ है। तो अगर टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। एंड अभी हम स्टार्ट करें सीरीज ऑफ अ रियल नंबर। इससे पहले हमने सीरीज ऑफ अ रियल नंबर की डेफिनेशन देखी थी। एसओपीएस की हेल्प से बिहेवियर ऑफ अ सीरीज देखा है। कंपैरिजन टेस्ट हमने देखा है। कंपैरिजन टेस्ट के दो फॉर्म देखे, उसकी हेल्प से हमने बिहेवियर ऑफ अ सीरीज निकालना देखा है। अब हम यहाँ पे पी सीरीज टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो पी सीरीज टेस्ट सिर्फ और सिर्फ समेशन 1/n की पावर p टाइप की सीरीज पे ही अप्लाई होता है। तो जब भी p आपका लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो समेशन 1/n की पावर जो p टाइप की सीरीज है ये हमेशा डाइवर्ज करेगी। और जब भी p आपका ग्रेटर देन 1 होगा तब समेशन 1/n की पावर p जो सीरीज है वो हमेशा कन्वर्ज करेगी। ठीक है, मैं इसका प्रूफ नहीं करा रही हूँ। अगर आपको प्रूफ की डिमांड है तो कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको प्रूफ प्रोवाइड करवा दूंगी, बट प्रूफ मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल सा टेस्ट है। अगर p आपको 1 या 1 से छोटा है तो डाइवर्ज करेगा सीरीज, p 1 से बड़ा है तो कन्वर्ज करेगा। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि अगर समेशन 1/n की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम p देखें तो क्या मिल रहा है, आपको 1 मिल रहा है। इसका मतलब है समेशन 1/n की जो सीरीज है वो कैसी है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, ऐसे ही देखिए समेशन 1/n की पावर 2, तो यहाँ पे p इसका मतलब क्या है, आपका 2 है। p अगर 2 है तो समेशन 1/n की पावर 2 जो सीरीज है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, क्योंकि 2 कैसा है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे समेशन 1/n की पावर 0.5 मिल रहा है तो यहाँ पे p क्या है आपका 0.5 विच इज लेसर देन 1। इसका मतलब है जो सीरीज 1/n की पावर 0.5 है वो कैसी है, डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली अगर आपका यहाँ पे समेशन n की पावर 1.5 है तो यहाँ पे जो p है वो आपका 1.5 है, इसका मतलब है वो ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे समेशन n 1/n की पावर 2/3 3/2 कर लो, या आप लिख सकते हैं समेशन 1/n की पावर 1.5। वो कैसा होगा, आपका कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि 1 से बड़ा वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली नेगेटिव्स पे भी देख लेते हैं। अगर पावर नेगेटिव होने लगी तो क्या होने लगेगा, तो अगर समेशन 1/n की पावर -2 दिख रहा है आपको तो p आपका क्या है, -2 है। तो -2 है विच इज लेसर देन 1, तो इसका मतलब है 1/n की पावर -2 विच इज समेशन n² वो कैसा है आपका, डाइवर्जेंट है। तो ये पता है ये यूं भी डाइवर्जेंट है, ये इसका प्लस करते जाओ, n की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो इसका समेशन वैल्यू इंक्रीज होता जाता है, होता जाता है, डिक्रीज होता ही नहीं है, कोई एक पॉइंट पे आके रुकता ही नहीं है। तो ये इस टाइप की सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट होती है। तो ये बेसिक सा रिजल्ट था। इसके हेल्प से आप कंपैरिजन टेस्ट भी कल हम लगा रहे थे तो मिस्ट्री क्रिएट हो रही थी कहाँ से आप ले रहे हो। तो ये पी सीरीज टेस्ट है जो हमको हेल्प कर रहा था कल कि हम डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट बता सके इस टाइप की सीरीज का। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक सीरीज है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम और सॉल्व कर लेते हैं सीरीज के बिहेवियर के लिए। तो अगर हमारे पास यहाँ पे सीरीज दी हुई है, यहाँ पे 3/5 प्लस 4/5 स्क्वायर प्लस 3/5 की पावर 3 प्लस 4/5 की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप से आपको सीरीज दी हुई है। तो ये सीरीज को आपको बताना है ये कन्वर्ज कर रही है, ये डाइवर्ज कर रही है। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे ये ऑल्टरनेट में 3 3 3 आ रहा है एंड यहाँ ऑल्टरनेट में 4 4 4 आ रहा है। तो आप क्या करिए, इनको दो अलग अलग सीरीज में स्प्लिट कर ली, मतलब सेपरेट आउट कर लीजिए। तो यहाँ 3/5, 3 की पावर 5/3, 3/5 की पावर में 5 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे 5 की पावर में ऑड जो है वो सब इधर आ जाएंगे। फिर इसके बाद प्लस 4/5 स्क्वायर प्लस 4/5 की पावर 4
प्लस सो ऑन। तो यहाँ पे 5 की पावर इवन वाले यहाँ पे 4 के साथ डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दो सीरीज मिल गई हमको, एक सीरीज ये है और दूसरी सीरीज ये है, ठीक है। तो पहले हम इसको लेट मान लेते हैं कि ये समेशन ए एन की सीरीज है और इसको हम मान लेते हैं ये समेशन बी एन की सीरीज है। तो समेशन ए एन की जो सीरीज है वो आपको कैसी दिख रही है, 3 कॉमन निकाल लो। तो समेशन 1/f की पावर में 2n-1 टाइप की दिख रही है, ठीक है। ऑड दिख रहा है यहाँ पे, हमेशा इस टाइप से आता जा रहा है। तो आपको यहाँ पे देख के समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे जो an है मतलब ये है, ये कैसा है आपका, ये आ गया है ना। तो ये जो सीरीज है ये कैसी है आपकी, कन्वर्जेंट है, ठीक है। ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट। अब आप बोलेंगे हवा में कन्वर्जेंट लिख दिया क्या, तो ये कन्वर्जेंट इसलिए लिख दिया, कभी भी जीपी बने, दिख रहा है आपको ये जीपी बन रहा है, ठीक है। या आप इसको समेशन वैल्यू में मत लिखिए, अब यहीं से समझ लीजिए, कहीं से समझ लीजिए यहाँ से। तो डायरेक्ट आप इसको लिखिए, समेशन ए एन आपको देखने को मिलेगा, 3 कॉमन निकालेंगे तो 1/5 प्लस 1/5 की पावर में 3 प्लस 1/5 की पावर में 5। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है जो आर होता है, ये जो अंदर सीरीज लिखी हुई है, दिस सीरीज इज जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो आप कॉमन रेशियो निकालिए। कॉमन रेशियो 1/5 की पावर 2 मिल रहा है, और जब भी कॉमन रेशियो लेस देन 1 होता है और उसकी पावर में अगर n दिया होता है तो उस टाइप की सीरीज हमेशा और हमेशा कन्वर्ज करती है। तो यहाँ पे समेशन आर की पावर एन जब भी जीपी बनाता है और आर की पावर एन जब भी जाता है तो ये हमेशा कन्वर्ज करता है। कब कन्वर्ज करेगा, इफ आर आपका लेस देन 1 हो तो दिख रहा है आपको यहाँ आर आपका लेस देन 1 है और इसका ही समेशन आपका यहाँ पे बन रहा है काइंड ऑफ, यहाँ पे एन की जगह में 2n-1 बन रहा है। तो वो जो सीरीज बनने वाली है वो कन्वर्जेंट बनने वाली है। तो समेशन ए एन तो कन्वर्ज बन गया। अब समेशन बी एन की बात कर लेते हैं। तो बी एन में आप 4 कॉमन निकाल लीजिए, तो 1/5 की पावर 2 प्लस में 1/5 की पावर 4 एंड सो ऑन। अगेन आपको यहाँ पे अंदर क्या देखने को मिल रहा है, जीपी देखने को मिल रहा है। तो अगेन आप आर निकाल लीजिए, तो अगेन इसका आर 1/5 की पावर 2 मिल जाएगा, और 1/5 की पावर 2 जो आर है वो लेस देन 1 आ जाएगा। तो लेस देन 1 है तो अगेन समेशन आर की पावर एन कन्वर्ज करता है जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन लेस देन 1 आ रही है, तो यह जो बी एन है वो भी आपका क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। तो आपने देखा जो आपकी सीरीज थी दैट इज 3 5 प्लस में 4/5 स्क्वायर प्लस में 3/5 क्यूब प्लस में 4/5 की पावर 4 एंड सो ऑन, इसको आपने लिखा था समेशन ए एन प्लस में समेशन बी एन। एंड सिंस आपने फाइंड किया समेशन ए एन एंड समेशन बी एन दोनों ही कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब है कि इसकी सम वैल्यू कुछ फाइनाइट आ रही होगी और इसकी भी सम वैल्यू समेशन बी एन की वैल्यू भी फाइनाइट आ रही होगी। और आपको पता है फाइनाइट नंबर को फाइनाइट नंबर से प्लस करते हैं और वो भी फाइनाइट टाइम एक ही बार प्लस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे भी क्या मिलने वाला है, फाइनाइट वैल्यू मिलने वाली है। इसका मतलब है ये जो पूरी गिवन सीरीज थी ये कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंपल था, तो इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, है ना। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है 1/1 × 2 × 3 प्लस में 3/2 × 3 × 4 प्लस में 5/3 × 4 × 5, ठीक है। तो इसका nth टर्म अगर आप निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड। हम क्या कर लेते हैं, इसका nth टर्म निकाल लेते हैं। तो nth टर्म क्या होने वाला है, ए एन आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑड में जा रहा है ऊपर वाला,
ठीक है। n1 ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, n2 ले रहे हैं तो 3 आ रहा है, n3 ले रहे हैं तो 5 आ रहा है, मतलब ये सिर्फ ऑड में बढ़ता जा रहा है। तो ऑड के लिए तो हमको पता है 2n-1 लिख देंगे, nth टर्म आपका ऊपर न्यूमरेटर का 2n-1 आ गया। n1 ले रहे हैं तो, और यहाँ n अगर आप 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे n+1 यहाँ n+2 आ रहा है। अगर यहाँ n2 ले रहे हैं आप तो यहाँ n+1 और n+2 आ रहा है। n3 ले रहे हैं तो भी यहाँ पे 3 से स्टार्ट होके +1 n+2 आ रहा है। तो यहाँ पे जो n आ गया, जो डिनोमिनेटर आएगा वो क्या आएगा, n इंटू में n+1 इंटू में n+2 आ रहा है। आप करके देख लीजिए हर जगह किस तरीके से आएगा, आ भी रहा है या नहीं आ रहा है आपका। तो ये जो पहली टर्म है यहाँ n1 है, ये सेकंड टर्म में आपका यहाँ पे n2 है, यहाँ पे n3 है। पुट करके देख लीजिए n, ये 1 2 3 वाला सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस an से, जो कि हमने यहाँ पे लिया है। अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर ये हमारा an सही है। तो यहाँ ये an सही है। अब हम क्या करते हैं, ये an निकाल लिया, हम कंपैरिजन टेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो जब भी ऐसे n का पॉलिनोमियल अपॉन में n का पॉलिनोमियल तो आपका ये लग जाता है। तो आपको लगाने के लिए क्या करना है, जितना भी n का जो हाईएस्ट डिग्री है न्यूमरेटर में, आप क्या करेंगे, एक bn फाइंड करना है कंपैरिजन के लिए, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे ना। एक bn फाइंड करना है, तो bn फाइंड करने का तरीका है, जो भी यहाँ न्यूमरेटर में n की हाईएस्ट पावर है वो लिख लीजिए। तो n की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो n की पावर 1 लिख लिया आपने। डिनोमिनेटर में n की हाईएस्ट पावर क्या आएगी, जब आप इन सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n की हाईएस्ट पावर आपको n की पावर 3 दिखने लगेगी, मतलब हाईएस्ट पावर 3 है तो n की पावर 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/n² आ जाएगा, ठीक है। अब आप सिंपली क्या कीजिए, इसका लिमिट फॉर्म लगाइए, ठीक है। तो an/में bn की लिमिट निकालने की कोशिश कीजिए। तो पहले an/bn लिख लेते हैं। तो ये क्या है, 2n-1 अपॉन में n+1 n+2, ठीक है। तो ये तो आपका an हो गया। bn आपका क्या है, n1/n², तो n² ऊपर आ जाएगा। अब आप कीजिए, जितने भी n है इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ n कॉमन निकलेगा तो 2 माइनस में 1/n आ जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ n² था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n³ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी n कॉमन निकालेंगे तो एक n तो ऑलरेडी बाहर है, बाकी में से n बाहर निकाल लेते हैं, तो ये n की पावर 3 हो जाएगा। इससे आपको एक n मिलेगा, किससे, इससे आपको एक n मिल जाएगा, इससे एक n मिल जाएगा, और ऑलरेडी एक n बाहर है तो इससे आपको n³ मिल जाएगा बाहर। और यहाँ पे आ जाएगा 1+1/n, और यहाँ पे आ जाएगा 1+2/n, ये आपको देखने को मिलेगा। अब n³ कैंसिल हो गए। अब आपको क्या करना है, लिमिट निकालना है। लिमिट n →∞ पे an/bn की लिमिट निकालनी है। तो लिमिट n →∞ पे आपको 2 माइनस में 1/n अपॉन में 1+1/n इंटू में क्या आ जाएगा आपका, 1+2/n आ जाएगा। इसकी अगर आप लिमिट निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 2/1 इंटू में 1 विच इज 2। तो 2 आपका नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है। तो जब भी आपका नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आपको इधर देखने को मिलेगी, तब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे जो an है और bn की सीरीज है बिहेव अलाइक, सेम बिहेव करेगी। तो जो bn की सीरीज है वो क्या है आपकी, समेशन 1/n²। तो ये किस टाइप की p सीरीज टेस्ट लग जाएगा। यहाँ पे जो p की वैल्यू है वो 2 है विच इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। और अगर bn की सीरीज कन्वर्जेंट है, इसका मतलब है समेशन जो an की सीरीज है वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी बाय कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट फॉर्म ऑफ द कंपैरिजन टेस्ट लास्ट लेक्चर में हमने किया था, तो उसकी हेल्प से हमने बताया जो गिवन सीरीज है यहाँ पे ये जो कॉम्प्लिकेटेड सी दी हुई है, ये सीरीज भी कैसी है आपकी, कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप वेरियस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके देखिएगा आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ एक और कर लेते हैं। 1/log 1 या log 2, 1 तो डिफाइन नहीं होता है, 1/log 3 प्लस 1/log 4 एंड सो ऑन। तो अगर आप इसका an निकालेंगे, मतलब nth टर्म निकालेंगे, तो 1/log n
प्लस में 1 आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, n+1 क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ n1 होता है हमेशा और यहाँ n2 होता है हमेशा और यहाँ n3 होता है हमेशा, तो सब में +1 आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ an को log n+1 ले लिया है। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो log होता है, log x इज लेस देन x होता है। ठीक है, इसका यूज करेंगे, तो इसका मतलब है जब log n+1 करेंगे हम, तो वो लेस देन क्या आएगा, n+1 आ जाएगा। ठीक है, एंड n+1 इज लेस देन n हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन दो इनइक्वालिटी का यूज करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट, तो हमको मिलेगा log n+1 जो है वो लेस देन n हो जाएगा। ठीक है, अब बट हमको 1 में log n+n चाहिए, तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 में log n+1 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 1 में n हो जाएगा, रेसिप्रोकल किया है हमने। ठीक है, अब हमको यहाँ पे पता है ये जो सीरीज है ये हमारी समेशन an हो गई। ठीक है, सॉरी समेशन an नहीं, ये an हो गया हमारा, और यहाँ पे ये जो आ रहा है इसको हम bn ले लेते हैं। ठीक है, तो an इज ऑलवेज ग्रेटर देन bn, एंड सिंस हमको पता है जो समेशन bn है दैट इज समेशन 1 में n है, यहाँ p की वैल्यू क्या है, 1 है, तो बाय द p सीरीज टेस्ट ये सीरीज कैसी है आपकी, डाइवर्जेंट है। तो हमने देखा यहाँ पे जो छोटी वाला जो टर्म का सीरीज था वो डाइवर्जेंट है, तो बाय अप्लाइंग द कंपैरिजन टेस्ट हम बोल सकते हैं बड़ी वाली जो टर्म का सीरीज है दैट इज समेशन an विच इज 1 में log n का समेशन, वो भी कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज करते हुए इसको भी हमने बता दिया कि ये हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो ऐसे आप वेरियस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो यहाँ पे ये हो गया, इसके बाद हम एक और टेस्ट ले लेते हैं, इजी सा है, दैट इज कंपैरिजन टेस्ट, सॉरी कंपैरिजन ही, कॉशी टेस्ट, कॉशी रूट टेस्ट। ठीक है, ऐसे हमारे पास 3-4 टेस्ट है जिसमें से आज हम सिर्फ कॉशी रूट टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। अगर मान लो कि आप कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं देन फिर क्या लगा पाएंगे, तो समेशन an कैसी है, सीरीज है आपकी ऑफ पॉजिटिव टर्म। अभी जितने भी हम टेस्ट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज पे ही कर रहे हैं, तो अगर टर्म पॉजिटिव नहीं है, ऑल्टरनेट है या कुछ और है, नेगेटिव्स हैं, तो वहाँ पे ये टेस्ट अप्लाई नहीं होंगे। तो समेशन an आपकी पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, एंड आपने क्या किया, लिमिट निकाली n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, किसकी, an की पावर 1/n की, और वो क्या आ गई, एग्जिस्ट कर गई, और कैसी आ गई, एक फाइनाइट वैल्यू l आ गई। अगर ऐसा हो जाता है कि जो भी समेशन an है उसमें an आप निकालिए, उसकी पावर 1/n कीजिए, और उसकी लिमिट अगर कोई फाइनाइट आपकी आ जाती है, तो डिपेंडिंग ऑन क्या आ रही है, अगर l कैसा आ जाता है आपका लेस देन 1 आ जाता है, फाइनाइट वैल्यू आई और वो भी लेस देन 1 आई, तो इसका मतलब है जो गिवन सीरीज है वो आपकी कैसी है, इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर सेकंड केस बनता है और उसमें आपकी जो l की वैल्यू है वो कैसी आ जाती है, ग्रेटर देन 1 आ जाती है, तो इसका मतलब है जो गिवन सीरीज आपको an की दी है वो कैसी है, डाइवर्जेंट है। बट थर्ड केस में आप अगर l की वैल्यू अगर आपकी क्या आ जाती है, 1 के बराबर आ जाती है, तो टेस्ट फेल हो जाता है, फिर आप ये टेस्ट नहीं लगाएंगे और कोई दूसरे टेस्ट की तलाश में जाएंगे। तो सिंपल है, अगर समेशन an आप निकाल पा रहे हैं, an निकाला, an की पावर 1/n की, उसकी लिमिट निकाली, अगर लिमिट फाइनाइट आती है तो डिपेंडिंग कि 1 से बड़ी है या 1 से छोटी, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट आप बता देंगे, 1 आ गई तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है कि समेशन 1 प्लस में 1/√n होल टू द पावर, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, n की पावर में 3/2 दिया हुआ है। ठीक है,
और यहाँ पे भी आपको क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा है। आपको बताना है ये सीरीज के बारे में कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो आपका जो an है वो क्या है, यहाँ पे 1 प्लस 1 अंडर रूट एन होल टू द पावर n की पावर में 3/2। ठीक है, माइनस था तो हमने इसको नीचे रेसिप्रोकल में लिख लिया है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस 1 अंडर रूट एन होल टू द पावर n प्लस में अंडर रूट एन या n की पावर में 1/2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अब हम क्या कर लेते हैं, इस an में n को डिवाइड कर देते हैं। इस an में 1/n को डिवाइड किया, ये an हो गया। अब हमको क्या करना है, an की पावर में 1/n इसकी लिमिट फाइंड करनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे an मतलब 1 प्लस 1 अंडर रूट एन होल टू द पावर क्या था हमारे पास, n की पावर में 3/2, और अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इसको n से, क्योंकि हमको यहाँ होल डिवाइडेड बाय 1/n करना है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर हम n से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब अब n से आपको माइनस करना है, 1 से माइनस करना है, 1 अंडर रूट एन 1 से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा, n की पावर में 1/2 आ जाएगा। अब आपको ये दिख गया, तो इसका मतलब ये किस तरीके से दिख रहा है आपको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 अंडर रूट एन होल टू द पावर अंडर रूट एन। ठीक है, अब इस पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी की लिमिट लगाइए। जब आप इस पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी की लिमिट लगाएंगे तो ये क्या दे देगा, 1/e दे देगा। क्यों, क्योंकि जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1 प्लस 1 अंडर रूट एन होल टू द पावर अंडर रूट एन की जो लिमिट होती है वो e होती है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/e आ जाएगा। अब 1/e किस टाइप की वैल्यू है, ये l हो गया है ना। अब ये किस टाइप की वैल्यू है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये लेस देन 1 वैल्यू है। तो सिंस यहाँ पे जो l है विच इज 1/e और वो लेस देन 1 है, इसका मतलब है जो समेशन an की जो सीक्वेंस है वो कैसी है आपकी, कन्वर्जेंट है। तो इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं और इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका कन्वर्जेंट आ जाएगा। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट में हम डिअम्बार्ट थ्योरम करने वाले, डिअम्बार्ट रेशियो टेस्ट, रेबीज टेस्ट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लॉगरिथम टेस्ट, ये तीनों ही टेस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको भी साथ के साथ देखते जाएंगे। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या और आपको पढ़ना है, एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।